योग स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कला तथा विज्ञान है। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति तथा सभी प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग मनुष्य के मन और आत्मा की अनंत क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से हमें अच्छी नींद आती है तथा हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। योग से ही हमें शांति तथा आनंद प्राप्त होता है। योग से हमारा मस्तिष्क एकाग्रचित्त होकर काम करता है तथा हमारे मन में अच्छे विचारों का निवास होता है। योग हमारे शरीर को स्वस्थ, लचीला तथा शक्तिशाली भी बनाए रखता है। आज हम आपको सर्पासन योग की दूसरी विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सर्पासन की इस दूसरी विधि को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन पर बैठिए। अब पेट के बल लेट जाएं, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजों का पृष्ठ भाग व ठोडी आसन पर हो। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाते हुए कमर के पीछे नितंब के पास रखें। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर खींचें व थोड़ा उठाकर रखें। सिर, कंधे व धड़ ऊपर की ओर उठे हुए हों। श्वास भरते हुए ही छाती को उठाते हुए जितना उठा सकें कमर से उठाते जाएं। छाती के साथ दोनों पैरों को भी उठाएं। शरीर का भार पूरी तरह से नाभि स्थल पर आ जाए। अब श्वास को रोके हुए ही जितने देर आप श्वास रोक सकें, शरीर को इस तरह से नाभि के बल इस तरह से दाएं और बाएं डुलाएं। जब श्वास उखड़ने लगे तो श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 3 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 1 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे अपना ध्यान शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो वहां रखें। सर्पासन करने के पश्चात विश्राम अवश्य करें। कुल किए गए अभ्यास के समय का 20 विश्राम को दें। विश्राम के लिए शिथिलासन सबसे अच्छा आसन होगा, जिसमें इस योग को करने में जिन मांसपेशियों को खिंचाव व तनाव मिलता है वे पूर्ण विश्राम की स्थिति में शीघ्रता से आती हैं। सर्पासन पेट के बल लेटकर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों की अच्छे से मालिश होती है। पुराने से पुराना कब्ज दूर होता है। खिसकी हुई नाभि को ठीक करने में यह सबसे अच्छा आसन माना जाता है। यह हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अद्भुत आसन माना जाता है। सर्पासन का नियमित अभ्यास मेरुदंड पर असर डालता है तथा मेरुदंड से जुड़ी तंत्रिका तंत्र पर भी, जिसका लाभ यह मिलता है कि इससे शरीर के सभी दर्द साधक से दूर ही रहते हैं। कमर को ताकत मिलती है। सर्पासन का नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि तेज होती है। नाभि के ऊपर का दर्द ठीक होता है तथा पेट की चर्बी भी घटती है। इस प्रकार पेट संबंधी विकार को दूर करने में यह बहुत ही लाभदायक आसन है। फेफड़ों के फैलने से फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए भी बेहद लाभदायक है। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा और निरोग बना रहता है। इस आसन को करने से पाचन क्रिया मजबूत होती है। शरीर भी लचीला बनता है। एकाग्रता बढ़ती है। शरीर और मन का तालमेल बनता है। यह स्टेमिना को बढ़ाने वाला आसन है। प्राण शक्ति को सक्रिय रखता है। सर्पासन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्प और आसन। यहाँ सर्प का अर्थ सांप या नाग से है तथा आसन का अर्थ आकृति या मुद्रा से है। इस आसन को करते समय जब हम पूर्णता की स्थिति में आते हैं तो शरीर की आकृति सांप के समान दिखाई देती है तथा जब इस आसन में शरीर को डुलाते हैं तो सर्प के चलने जैसा आभास होता है, इसलिए इसे सर्पासन कहा जाता है। सर्पासन भुजंगासन का ही एक अन्य रूप है। अंग्रेजी में इसे स्नेक पोज के नाम से जाना जाता है।
सर्पासन के अभ्यास से अनाहत, स्वाधिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। इसका अभ्यास आपकी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, चक्रों के केंद्र को संतुलित करने में सहायता करता है। यह प्राण ऊर्जा का प्रवाह चक्रों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में करता है। जिनके पेट में अल्सर हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हार्निया के रोगी को भी इस आसन से दूर रहना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या अधिक हो या हृदय के रोगी हों या चक्कर आते हों उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर भी यह आसन न करें। नितंब के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। कमर में गंभीर दर्द होने की दशा में भी इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इसके अभ्यास से दूर रहें। सर्पासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। सर्प की काया से प्रेरित यह आसन व्यक्ति को सही पोस्चर और मजबूत हड्डियों का वरदान देता है। योग करते समय सुरक्षित रहने के लिए इसका सही तरीके से अभ्यास किया जाना आवश्यक है। अपनी सेहत के हिसाब से योग का चयन करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता लें। तो यह था सर्पासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।